तो फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में गंगा नदी से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स देखे। आज के वीडियो में हम सिंधु नदी के इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो विशालतम नदी तंत्रों में से एक है, यानी जो सिंधु नदी तंत्र है वो विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। फिर हम बात करें सिंधु नदी के उद्गम की, तो जो सिंधु नदी है फ्रेंड्स वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कौन सा बोकार्चू हिमानी से निकलती है, यानी जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कौन सा बोकार्चू हिमानी है, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है। वहीं बात करें सिंधु नदी की लंबाई की, तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, यानी हम कैसे याद रखेंगे 2880 किलोमीटर। ये तो हुई बात सिंधु नदी की पूरी लंबाई की, लेकिन अगर हम बात करें भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 1114 किलोमीटर, यानी टोटल लंबाई तो 2880 है, लेकिन हमारे भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है 1114 किलोमीटर। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि ये जो नदी है वो पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है, यानी जो नदी है हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के स्थान पर क्या करती है, हमारे भारत में प्रवेश करती है। फिर अगला हमारा पॉइंट है जो सिंधु नदी है वो केंद्र शासित प्रदेश, यानी आप जानते हो जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसके 2 जिले लेह और कारगिल में प्रवाहित होती है, उसके बाद में कहाँ पर चली जाती है, पाक अधिकृत कश्मीर में। यानी जो सिंधु नदी है वो हमारे भारत के लद्दाख के 2 जिलों से प्रवाहित होती है, लेह और कारगिल में, उसके बाद में कहाँ चली जाती है, पाक अधिकृत कश्मीर में। फिर अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार जो भारत है वो सिंधु नदियों के जो जल है ना उसका 20% ही उपयोग कर सकता है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो ये क्लियर होता है कि सिंधु जल समझौता किन के बीच हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था, 1960 में। और इस समझौते के तहत जो हमारा भारत है वो सिंधु नदी का जो टोटल जल है उसे कितना यूज़ कर सकता है, सिर्फ 20%। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब बात करेंगे सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, यानी ऐसे मान लो सिंधु नदी है तो इसके जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियाँ कौन कौन सी, ये फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन पांचों के नाम तो आपको याद रखने ही है। कौन सी, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। और दक्षिण से उत्तर का क्रम भी यही है, यानी दक्षिण से उत्तर का क्रम, यानी जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है, ये कौन सी है, सिंधु की मुख्य सहायक नदियाँ। वही बात करें वो तो कौन सी थी, बाईं ओर से मिलने वाली, और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में काबुल हो गई, कुर्रम हो गई, गोमल हो गई आदि प्रमुख है। फ्रेंड्स, ये नोट्स आप कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर 2-3 बार वीडियो को देख के याद भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे सिंधु नदी को मैप के थ्रू। देखो फ्रेंड्स, इस मैप में जो ये ब्राउन कलर की लाइन है ना वो कौन सी है, हमारी सिंधु नदी है। ये दायां तट हो गया और ये कौन सा है, बायां तट। ये देखो सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम, ये नदियाँ कहाँ से, बाईं ओर से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आए तो आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हो। फिर अगला हमारा पॉइंट है सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कराची से पूर्व अरब सागर में मिल जाती है, यानी क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंधु नदी निम्न में से किस में से गिरती है, यानी ऑप्शन में आ जाए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या आंतरिक प्रवाह की नदी। तो हमें राइट आंसर क्या करना है, जो सिंधु नदी है वो किस में जाकर गिरती है, अरब सागर में। ठीक है फ्रेंड्स, और गंगा नदी कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर अगला अब हम पढ़ेंगे जो सिंधु नदी की मुख्य 5 सहायक नदियां हैं उनका भी उद्गम कहाँ से होता है, इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे झेलम नदी की, तो ये नदी शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील में मिलती है, यानी जो झेलम नदी है वो किस झील से निकलती है, शेषनाग झील से। आप कैसे याद रखोगे, झेलम में भी एक ही मात्रा और शेषनाग में भी एक ही मात्रा। क्लियर है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है चिनाब नदी, जो चिनाब नदी है वो भी सिंधु की विशालतम सहायक नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और जो चिनाब नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा नाम से। ठीक है फ्रेंड, चंद्र और भागा 2 झीलें हैं, तो ये जो चिनाब नदी है वो चंद्रभागा से निकलती है। कैसे याद करोगे? च से चंद्रभागा और च से ही चिनाब। ठीक है, फिर अगला है रावी नदी, यानी जो रावी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से। ये तो बहुत इजी है, र से रावी और र से रोहतांग दर्रा। फिर अगला पॉइंट है व्यास नदी, यानी जो चौथे नंबर की नदी है वो कौन सी है? व्यास नदी। ये कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड के पास, यानी जो रोहतांग दर्रा है उसी के पास है व्यास कुंड, और वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? व्यास नदी निकलती है। और ये जो व्यास नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सतलज की, यानी व्यास नदी पहले सतलज में मिलती है और सतलज बाद में सिंधु में मिलती है। फिर लास्ट है हमारी सतलज नदी, यानी जो सतलज नदी है वो कहाँ से? मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। कैसे याद रखोगे? इसमें भी स है और राक्षस ताल में भी स है, वहाँ से निकलती है। और हिमालय को काटकर सिपकिल्ला दर्रे से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप याद रखना, काफ़ी बारी पूछा गया है कि सतलज नदी हमारे भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिपकिल्ला दर्रा से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको वापस बताती हूँ। जो सतलज नदी है वो राक्षस ताल से निकलती है। फिर व्यास नदी बहुत ईजी है, व्यास कुंड से। फिर आगे रावी नदी, र से रावी, र से रोहतांग दर्रा। चिनाब, च से चिनाब, च से चंद्रभागा। और झेलम में भी एक ही मात्रा और शेषनाग में भी एक ही मात्रा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिंधु नदी के इम्पोर्टेंट नोट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।